जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरकतों पर तमतमाए अखिलेश ने खोल दिए वो टॉप सीक्रेट जिससे देश में मच गया बवाल। संसद से भागने लगे शाह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या अमित शाह ने बोलते हुए, अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए, अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए कुछ सोचा नहीं था कि इसका नतीजा क्या आ सकता है? क्या अमित शाह के दिमाग में, जहन में ये रहा होगा कि अखिलेश यादव वो टॉप सीक्रेट मेरा खोल सकते हैं जिस पर हम देश के अंदर चर्चा होने नहीं देना चाहते हैं? आखिर अखिलेश ने ऐसे कौन से राज शाह के खोल दिए जिसके बुनियाद पर पूरे देश में एक नई चर्चा शुरू हो गई और संघ, जिसकी आंखों की किरकिरी शाह पहले से थे, एक बार फिर से संघ के निशाने पर अमित शाह आ गए। आखिर अमित शाह भागने पर मजबूर क्यों खुद को पाने लगे? संसद के भीतर तफसील से आपको मित्रों बताएंगे। अंत तक जरूर बने क्योंकि खबर महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। दोस्तों, 29 जुलाई 2025 अमित शाह के राजनीतिक करियर के लिए शायद एक यादगार दिन साबित होगा, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने, दबाव में सीजफायर करने, प्लेन गिरने की जानकारी छुपाने, ट्रंप के बयानों पर खामोश होठ सिले रखने पर जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को लेकर के ऐसा सत्ता पक्ष को लगा था कि शायद सब कुछ अपने हिसाब से उबलते चले जाएंगे और ये पूरा का पूरा समय निपट जाएगा जो चर्चा के लिए तैयार किया गया है। मगर शायद यहीं पर चूक हो गई अमित शाह से। और जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया कि किस तरीके से अमित शाह ने अखिलेश यादव को आतंकवादियों और मुस्लिम आतंकवादियों से जोड़ने की गलती कर दी थी, जिसका खामियाजा उसी वक्त अखिलेश यादव ने शाह को उठाने को मजबूर कर दिया था। मगर दोस्तों, जब संसद के भीतर अखिलेश यादव बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि सरकार को कम से कम संसद में जानकारी तो दे ही देनी चाहिए, जिसे वो अब तक पर्दे के पीछे छुपाकर रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी, मोदी सरकार सिर्फ लाभ लेना चाहती है इस आतंकी हमले के बाद भी। अखिलेश ने कहा, आपने एनकाउंटर करवा दिए जिसमें 3 मुस्लिम लोगों को आपने मारा। जाहिर तौर पर वो आतंकी थे, जैसा कि बताया गया। लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए, जिस वक्त संसद में मोदी सरकार को जवाब देना था इन सारी चीजों पर जिस पर गिरे हुए थे अमित शाह और मोदी, उसी वक्त एजेंसियों ने ऐन टाइम पे इनकाउंटर किया। जाहिर तौर पर पुलिस एजेंसियां इनकाउंटर करके जो बयान देती हैं उसे तो हमें मानना होता है। यह और बात है, बहुत सारे इनकाउंटर फर्जी पाए गए, बाद में अदालतों में उस इनकाउंटर को गलत तरीके से ठहराया गया। कई सारे लोग ये सवाल उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भी ये सवाल उठा दिया कि साहब, जो इनकाउंटर किए गए क्या वो सही था, या फिर इनकाउंटर इसी टाइम पर करने के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी ताकि मामले को डायवर्ट किया जाए। जिस अंदाज में, जिस तरीके से बीजेपी के लोग, अखिलेश कहते हैं, ऑफिशियल हैंडल से कार्टून पोस्ट किया है, बीजेपी की मानसिकता दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की सबसे बड़ी विफलता थी। ऑपरेशन सिंदूर पे हम और आप यहां बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश कहते हैं यही सरकार की विफलता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर होने के लिए हमारी सेना को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अमित शाह ने गलती की, गृह मंत्रालय ने गलती की है। एक एक करके कैसे राज खोले अमित शाह के अखिलेश यादव ने, आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाता हूं दोस्तों। क्योंकि अखिलेश कहते हैं कि आजादी के बाद अमृतकाल का ढिढोरा पीटा जा रहा, देश को गर्त में डाल दिया, आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं, जम्मू कश्मीर में पहले से ज्यादा खतरा आ गया है। अखिलेश ने शाह के मुंह पर आंखों में आंखें डालकर सारी धज्जियां उड़ाई। 370 का श्रेय लेने वाले शाह को आईना दिखाते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मुझे याद है कि जिस दिन पहलगाम हमला हुआ उस दिन वहां का हर पर्यटक पूछ रहा था, जो पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। आखिरकार ये सबके मन में सवाल यही है कि जिस समय घटना हुई आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। और जो सरकार ये दावा करती है, 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा, जितने लोग वहां गए
वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे, और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है, उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई, और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। मगर इसके बाद में अखिलेश यादव ने जो कहा उससे तमतमा करके शाह संसद से भागने लगे, क्योंकि अखिलेश ने एक एक करके जो धागे खोले, वो राज जिसे छुपाए रखना चाहते थे और जिस पर चर्चा होने नहीं देना चाहते थे शाह, अखिलेश यादव ने खोल दिया। सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस है उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं, हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है। और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। अब दोस्तों, सवाल तो है, सवाल का जवाब मोदी शाह को देना नहीं है। वो चाहते हैं किसी तरीके से वक्त निकल जाए बुरे सपने की तरह, मगर ऐसा होगा नहीं। अखिलेश ने कहा, मैं भारत की सेना का आभारी हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया के साहसी फौज में गिनती होती है, हमारे भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देती है। मगर मौजूदा वक्त की सरकार ने उसके मनोबल को तोड़ दिया, क्योंकि इंडोनेशिया में डिफेंस के अटैची ने कहा देगा, सेना के अधिकारी ने कहा था कि हमारे जो रफाल या विमान गिरे उसके पीछे की वजह
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, यानी कि सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए थे। अखिलेश क्या कहते हैं, सुनिए। ये बात अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा की है, जनता के जीवन और रक्षा की है। हम सब मिलकर के कोई ऐसी नीति रणनीति बनाते क्यों नहीं है जिससे सीमाएं हमेशा हमेशा शांत रहें। लेकिन पहलगांव की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। और इन तमाम चीजों के बीच अखिलेश यादव ने जो कहा उससे पूरे देश में हंगामा मचा है। शाह तमतमा रहे। वो कहते हैं कि सरकार को जानकारी साझा करनी चाहिए। क्या छुपाना चाहती है सरकार? जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी जब आई तब और आज हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, चाइना ने कितना कब्जा कर लिया, हमारे देश की सरहद को कितनी असुरक्षित कर दिया मोदी और शाह ने मिलकर के। अखिलेश ने एक एक करके जिस तरीके से दुखती रक्त पर छुरियां चलाई हैं, संसद से शाह का भागना ही आखिरी विकल्प था। कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पर्यटक पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है, वो जो बाद में ठग साबित होते हैं, जो हमारी रक्षा क्यों नहीं की गई। पहलगांव के दूसरे दिन की जिस तरह की राजनीतिक कार्टून, क्योंकि जिस तरह का लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब ने देखा कि पहलगांव के दूसरे दिन ही जिस तरह का राजनीतिक कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति किए जाने पर हटाया गया, उसने साबित कर दिया कि भाजपा के लोग भी जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने देश की भावनाओं के साथ बेहद शर्मनाक खिलवाड़ किया है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब देश के अंदर हंगामा मचा है कि साहब ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहलगाम हुआ। पहलगाम क्यों हुआ? क्योंकि गृहमंत्री फेल हुए। गृहमंत्री फेल क्यों हुए? क्योंकि भारत के अंदर और देश के अंदर उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है। अगर ऐसा मकसद नहीं होता तो पहलगाम में सिक्योरिटी होती, और सिक्योरिटी नहीं थी, गफलत थी। मगर जिम्मेदारी कब लेंगे शाह, कब देंगे इस्तीफा? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।